पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी व गोली की चिंता किए बगैर वे विधान परिषद के भवन तक पहुंच गए। दलितों की तलवार विधानसभा की आंगन में लहरा रही थी और अंबेडकर जिंदाबाद के नारे आकाश में गूंज रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में जिला जालंधर के गांव तलहन का बुद्ध सिंह नामक एक अछूत आगे बढ़ा और उसने अपनी कृपाण तलवार घुमाते हुए घोषणा की कि मैं प्रण करता हूं कि यदि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में हरा दिए गए तो ये तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपने जीवन की आहुति दे दूंगा। जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। बाबा साहेब ने दिन रात करके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया गया था। लेकिन उन्होंने संविधान तैयार क्यों किया, कैसे किया? वो संविधान सभा में आए, इसकी वजह से उन्होंने संविधान तैयार करने का मौका मिला। लेकिन संविधान सभा में पहुंचना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई मुश्किल दौर से गुजरे। यूं सोचो आप तो कि वो संविधान सभा में पहुंचे नहीं थे। पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था तो भीमराव अंबेडकर उस 296 की जो संविधान सभा थी उसमें उनका नाम नहीं था। तो ये एक दलितों के लिए कुठाराघात था। अगर बाबा साहेब अंबेडकर महर जाति में पैदा नहीं होते तो क्या आज जो दलित समाज है, जो शोषित वंचित जिनको अधिकार मिले हुए हैं, क्या वो अधिकार मिलते? क्या आज जो स्थिति पर खड़ी हुए हैं वो स्थिति पर रहते? महिलाओं का जो जितना उद्धार हुआ है, महिलाओं को जितने अधिकार मिले हैं, क्या वो अधिकार मिलते? अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज के जो समाज है उसका क्या होता? आज का जो समाज है, दलित समाज है, वंचित समाज है, उनका क्या होता? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में पहुंचने की जो उन कहानी है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप देखिए साथियों, अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही वजह है कि पार्टी उन्हें संविधान सभा में दूर रखने की योजना बनाई। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं ले पाए। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए न चुने जाए। जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग का समर्थन। साथियों, जब वो बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद को बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। ये मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे। ये अलग कहानी है कि 1950 में वो पाकिस्तान छोड़ भारत आ गए। जोगेंद्र नाथ मंडल की एक महान व्यक्ति थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा तक पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी वजह से ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा तक पहुंच पाए हैं तथा दलितों के अधिकारों और हितों की रक्षा कर पाए हैं और स्वतंत्र भारत के संविधान में जो दलितों और वंचितों को जो अधिकार मिलने थे उन अधिकारों को दिला पाए हैं। तो अब हम जानते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट, जोगेंद्र नाथ मंडल कौन थे और कैसे उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा तक पहुंचाया था। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनका जन्म 29 जनवरी 1904 में मोइस्तर कोड़ी गांव, बाकगंज, जिला बरिशाल, पूर्वी बंगाल में एक नमोशूद्र परिवार में हुआ था। पिता का नाम रामदयाल मंडल था और माता का नाम संध्या देवी था। इनकी शिक्षा 1929 में इन्होंने बीए और 1934 में इन्होंने एलएलबी की परीक्षा पास की थी कोलकाता विश्वविद्यालय से और बरिशाल की जिला अदालत में वकालत करते थे। वे दलितों, शोषितों एवं वंचितों का जो केस है वो फ्री में लड़ते थे, इसलिए वो दलितों में ख्याति प्राप्त थे। 19 मई 1946 को दिल्ली में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की बैठक बुलाई गई, जिसका विषय था
बाबा साहब को संविधान सभा के होने वाले चुनाव में कहां से प्रत्याशी बनाया जाए ताकि वे जीतकर संविधान सभा में पहुंच सके और बहुजन समाज के हक और अधिकारों को स्वतंत्र भारत के संविधान में सुरक्षित रख सके। जब बैठक में उपस्थित ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट के सदस्यों में से किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली तो पश्चिम बंगाल से जोगेंद्र नाथ द्वारा भेजे गए 2 प्रतिनिधियों द्वारा बाबा साहब को बंगाल से प्रत्याशी बनाने का अनुरोध किया गया, जिसे बाबा साहब द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब बाबा साहब के चुनाव प्रचार की और उन्हें संविधान सभा के चुनाव में जिताने की पूरी जिम्मेदारी जोगेंद्र नाथ मंडल के ऊपर थी। 30 जून 1946 को बाबा साहब बंगाल की एक सभा में अपने भाषण में कहते हैं, अब समय आ गया है कि हम सब लोग आपसी मनमुटाव व छोटी छोटी बातों को भुलाकर एकत्रित होकर संगठित होकर दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए भावी भारत के नए निर्माण में सहयोग करें तथा इस बात के लिए जागरूक रहे कि हिंदू बाहुल्य वाले संविधान सभा में कहीं हमारे हितों का बलिदान न हो जाए और सदा सदा के लिए हम उनके गुलाम न बन जाए। 1945 में प्रकाशित मदर इंडिया पुस्तक के इस भाषण का प्रकाशन किया गया है। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। बाबा साहेब के खिलाफ कांग्रेस ने CR ठाकुर को नामित किया था तथा दलित वर्ग के ही एक विद्रोही गुट के व्यक्ति MB मलिक को शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का प्रत्याशी बनाया था। चुनाव के दिन हजारों की संख्या में दलित बंगाल विधान परिषद पास पहुंच गए थे। पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी व गोली की चिंता किए बगैर वे विधान परिषद के भवन तक पहुंच गए। दलितों की तलवार विधानसभा के आंगन में लहरा रही थी और अंबेडकर जिंदाबाद के नारे आकाश में गूंज रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में जिला जालंधर के गांव तलहन का बुद्ध सिंह नामक एक अछूत आगे बढ़ा और उसने अपनी कृपाण तलवार घुमाती हुए घोषणा की कि मैं प्रण करता हूं कि यदि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में हरा दिए गए तो ये तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपने जीवन की आहुति दे दूंगा। बुद्ध सिंह के बाद अन्य दलितों ने भी इस प्रकार की शपथ ली। ये खबर कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक स्टेटसमैन में 18 जुलाई 1946 को प्रकाशित की गई थी। 20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। बाबा साहब न केवल विजयी हुए बल्कि देश भर में स्वतंत्र उम्मीदवारों में उनको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए। भारत के विभाजन के बाद कूटनीति के तहत बंगाल का वह हिस्सा जहां से बाबा साहब चुनाव जीते थे, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, को दे दिया गया और बाबा साहब की सदस्यता रद्द कर दी गई। साथ ही जोगेंद्र नाथ मंडल और नमोसूत्र लोगों को भी सजा दी गई। 15 अगस्त 1947 को जोगेंद्र नाथ मंडल मेंबर ऑफ टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान बने। 8 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर वो भारत आकर बस गए। मान्यवर काशीराम जी द्वारा चलाए गए मूवमेंट की वजह से हमें इस इतिहास की जानकारी मिली। इस प्रकार जोगेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा तक पहुंचने में सहायता की थी। अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से पहले कुछ और बाधाएं पार करनी पड़ी। हिंदू बहुल होने के बाद भी 4 जिले पाकिस्तान को सौंप दिए गए थे। जिन जिलों के वोटों से अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचने वाले थे, वो हिंदू बहुल होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिए गए। नतीजन अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रह रहे बंगाल के हिस्सों में से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो अंबेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य AMR जयकर ने संविधान सभा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि AMR जयकर की जगह खाली जगह अंबेडकर भरेंगे। तब जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंच पाए थे। तो साथियों, ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में पहुंचने की कहानी
उनका संघर्ष किस प्रकार से वे संविधान सभा में पहुंचे गए। उनको संविधान सभा में पहुंचने का जो सफर है वो बहुत कठिन था, बड़ी मुश्किल से वो संविधान सभा में पहुंच पाए थे और दलितों के लिए फिर ऐसा कानून बनाया, ऐसा संविधान बनाया जो आज हम सब उस संविधान की वजह से इस स्थिति पर खड़े हैं। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।